देखिए दोस्तों, ये वाला एडिटोरियल मैं पढ़ रहा था। ये पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा वेट करिए। आज भी मैं असल में रात में बैठा था, वेबसाइट बना रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी थी और जो है वो चेंजिंग हो नहीं पा रही थी। पता चला कि उसमें कौन सा एक लैंग्वेज होता है वेबसाइट के अंदर, HTML के अलावा C++। मैंने कहा यार ये भी क्या चक्कर है। फिर एनी मैं उसको रेडी कर दूंगा, है ना, और आपके लिए तैयार करूंगा। बहुत शानदार, देखो क्लियर है। तो यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एम्बुश्ड का मतलब क्या हो गया, अचानक घेर लेना। अब यहाँ पे इसका सेंस आएगा अटैक्ड, ट्रैप्ड और सरप्राइज्ड। एंटोनिम्स आएगा प्रोटेक्टेड, फ्रीड और है एस्केप्ड। सब एंटोनिम्स। उसके बाद है मलिशियस। मलिशियस बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण। इविल उसका सिनोनिम्स है, हॉस्टाइल इसका सिनोनिम्स है दोस्तों, और हार्मफुल उसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स आएगा काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल। कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं दोस्तों बड़ी आपात, बड़ी मुसीबत। इसका सिनोनिम्स आएगा डिजास्टर। उसके बाद है क्लेमिटी, और ट्रेजिडी पता ही है आपको। सक्सेस, ब्लेसिंग, अचीवमेंट एंटोनिम्स है। अंडरमाइंस बोलते हैं दोस्तों कमजोर कर देना, अंदर से खोखला करना। तो वीकेंड भी आता है इसका सिनोनिम से, डैमेज भी आता है, और ये देख लो आप, रिड्यूस घटाना। और सेम से स्ट्रेंथन, सपोर्ट, इम्प्रूव। केव इन ये सीखने का है, दबाव में झुक जाना। सरेंडर जिसको बोलते हैं, ये और यील्ड भी बोलते हैं झुकाना, झुकना सॉरी। सबमिट, अपने आप को सबमिट कर देना, ओके भाई। एंटोनिम्स आएगा रेजिस्ट आएगा, स्टैंड फर्म। I'm standing firm on my, topic or on my talk or my, what do you say? My stand, my statement. I'm stand firm. I'm stand by my statement. Persist बोलते हैं दोस्तों लगे रहना, बोलते हैं मुन्ना भाई लगे रहो। Clear someone of क्या है, दोष मुक्त करना। The court cleared him of all charges. अदालत ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। And flat फीका पड़ जाना। The meeting ended flat. बैठक फीकी खत्म हो गई। हेल्प नो वन किसी काम का नहीं। फाइटिंग हेल्प्स नो वन लड़ाई किसी काम की नहीं होती। ये एम्बुश्ड बाय अचानक गिर जाना। वी वर एम्बुश्ड बाय रेन हम अचानक बारिश में गिर गए। ये बहुत ज़्यादा एम्बुश्ड आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा फौजियों के लिए। आपने देखा होगा जब उनको कहा था कि फौजी जो है गिर गए, तो वहां पे आपने देखा होगा एम्बुश्ड यूज। होल्ड लिटिल के मतलब है या नो लिटिल, नो आकर्षित ना करना। कह रहे दैट जॉब होल्ड्स नो अपील फॉर मी, वो नौकरी मुझे आकर्षित नहीं करती। आउट थिंक बोलते हैं बेहतर सोच से हारना। वी मस्ट आउट थिंक दैम, हमें उनसे बेहतर सोचना होगा। समझ में आया? देखो कितना शानदार है दोस्तों आउट थिंक। और दूसरा है एब्सोल्यूट स्टॉर्म, भारी हंगामा। हिज कमेंट कोज एब्सोल्यूट स्टॉर्म, उसकी बातों से बड़ा हंगामा हुआ। राउंड द क्लॉक बोलते हैं 24 घंटे। दे वर्क राउंड द क्लॉक, वो 24 घंटे काम करते हैं। शॉर्ट फ्यूज का मतलब होता है जल्दी गुस्सा होना, अधीर स्वभाव। ही हैज शॉर्ट फ्यूज, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है। अच्छा, गट द सोल का मतलब है पूरी तरह नष्ट कर देना। ग्रीड कैन गट द सोल ऑफ आर्ट, लालच कला की आत्मा नष्ट कर सकता है। वाइल्ड मॉब्स मतलब होता है सोशल मीडिया की। वाइल्ड मॉब्स अटैक्ड हिम ऑनलाइन, सोशल मीडिया की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। तो ये बहुत शानदार ही है। अब हम चलते हैं, विल गो बैक टू दी एडिटोरियल फॉर यू गाइस। एडिटोरियल है दोस्तों, पहला एडिटोरियल मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है ना। और ये दूसरा एडिटोरियल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहे कि वो ऑथर है, नॉट बोट वाला ऑथर है। ये एक्चुअल में शब्द के साथ खेल किया गया है, एडिटर साहब ने खेला है। बोट वाला मतलब चैट जीपीटी वाला जो ऑथर होता है। आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना, जो भी किताबें लिख रहे हैं आजकल, कोई ठिकाना नहीं को चैट जीपीटी से लिख रहा हो। समझे नहीं, सारा एआई ने सारा सत्यानाश मार दिया आजकल, ठीक है ना। एनीवे, बोट प्लस ऑथर यानी ऐसा लेखक जिस पर एआई या बोट से लिखने का आरोप है। दोस्तों बहुत जल्द मेरी वेबसाइट आएगी, उसमें सारा का सारा पीडीएफ नोट्स मैं डाल दिया करूँगा, और भी बहुत सारे कुछ होगा उसके अंदर, तो आप लोग ज़रूर उसको विजिट करना, ठीक है। चलो बाकी इसको पढ़ते हैं। कह रहे कि आ राइटर, एक लिखने वाला, ट्रोल्ड उसको चिढ़ाया गया ऑनलाइन, चिढ़ाया गया या उसकी बेइज्जती की गई जिसको बोलते हैं, है ना। फॉर कथित रूप से कह रहे कि एआई के मदद के जरिए, एड का मतलब मदद करना, एडेड एआई मदद के जरिए स्टोरी टेलिंग, उसने जो स्टोरी बनाई है तो उसकी किताब जो है ना बेस्ट सेलर या बेस्ट ऑथर में से चुन ली गई। तो ऑनलाइन ट्रोलर और जेलस जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई एआई के जरिए लिखा है। अब उस
को ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था उससे उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, क्लियर कर गया करके ऐसी कोई बात नहीं है। विशेषज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने कई हफ्ते तक उसकी किताबों को चेक किया, पाया कि नहीं भाई एआई का इस्तेमाल नहीं किया, हैज़ बीन क्लियर्ड, उसको साफ कर दिया गया, मतलब उसको इस इल्ज़ाम से या इन आरोपों से उसको बरी कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे एडिटर साहब आज ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देयर इज़ अ बिग लेसन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक है हियर फॉर मेनी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक। वो सबक क्या है, उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि वोकेब और जो इसके अंदर जो वोकेब आए हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा हार्ड है, समझ में आ रहा ना, मतलब ये हार्ड इंग्लिश है थोड़ा, फिर भी मैं और हम दोनों भाई और बहन दोनों मिलके कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वोकेब की तरफ हम जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है एक विनर और जीतने वाला कॉमनवेल्थ शॉर्ट छोटी स्टोरी की जो प्राइज होती है उसका नाम था त्रिनादियन जमीर नाजिर। कहने के ये है नॉट अ बोटर, बोट से लिखा हुआ ऑथर नहीं है, यानी बोट प्लस ऑथर कि भाई चैट जीपीटी के जरिए ऑथर नहीं बना वो। ऑर्गेनाइजर्स जो उसके आयोजन करने वाले थे ऑफ द प्राइस, उस प्राइस को जो आयोजन करने वाले थे उस बात की पुष्टि की कि भाई उसे चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल नहीं किया है। आफ्टर देयर, उस बाद उसके के अपनी ओन ही वीक्स लॉन्ग, कई हफ्ते लंबी जो उनकी जांच हुई थी उसमें उन्हें चेक किया कि भाई उसके जो लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरी का जो प्राइस जीता है वो बिल्कुल डिजर्व करता है और उसने एआई का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि खुद से लिखा है। तो ये सारी चीज़ें कह रहे कि द एब्सोल्यूट स्टॉर्म, ये बहुत शानदार है। ये मैंने अभी आपको बताया था एब्सोल्यूट स्टॉर्म का क्या मतलब होता है। एब्सोल्यूट स्टॉर्म का मतलब होता है दोस्तों बड़ा तूफान, बहुत ही बड़ा तूफान, समझे। स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत बड़ा हंगामा या तूफान जिसको बोलते हैं। कह रहे कि ऑनलाइन आरोपों का बहुत बड़ा तूफान जिसमें तथाकथित एआई डिटेक्टर्स ने दावा किया था कि नज़ीर ने अपनी कहानी लिखने में एआई का इस्तेमाल किया है, आखिरकार बिना असर के ख़त्म हो गया। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है ना। ओवर ऑनलाइन एक बहुत ही बड़ा तूफान किस पे हुआ, ऑनलाइन एलिगेशंस का, यानी ऑनलाइन आरोपों का एक तूफान आ गया। दैट के सो कॉल्ड एआई डिटेक्टर्स, नाम नहाद जिसको बोलते हैं, ब्राय नाम या बकवास एआई के जो डिटेक्ट करने वाले हैं, जो अपने आप को बोले हमने एआई का डिटेक्ट किया है, उसने पाया था एट फाउंड के नज़ीर तथा कथित रूप से यानी यूज्ड एआई, उसने एआई का इस्तेमाल किया टू ऑथर हिज स्टोरी, अब उस स्टोरी को लिखने के लिए। एंडेड फ्लैट का मतलब हो गया ख़त्म हुआ, चपटा होकर के या लेट गया, मतलब ये कि ये जो इनका इल्ज़ाम था ये भस्म हो गया, फूस हो गया जिसको बोलते हैं। एंडेड फ्लैट का मतलब ये हो गया, याद कर लो। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि अलास, अफसोस की बात तो ये है, अलास नॉट बिफोर, कह रहे कि अफसोस ये है लेकिन उससे पहले आरोप पूरी दुनिया में फैल चुके थे। नॉट बिफोर एक्यूजेशन, नहीं पहले आरोपों के, वेंट ग्लोबल, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुके थे, यानी जब आरोप पूरी दुनिया में फैल गए तब जाकर के ये बात निकल के आई कि भाई एआई के ज़रिए नहीं किया गया है। तो एक्चुअल में जो बदनाम जिसको करना था उसने कर दिया। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि बाद में उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था जो कह रहे थे लोग। लिटरेरी मैगज़ीन जो होती है, यानी साहित्यिक पत्रिका जिसको बोलते हैं पत्रिका, ग्रांटा ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू पब्लिश करने का या जारी करने का विनिंग, जीतने वाली जो एंट्रीज थी यानी जो उसकी कहानियां थी ऑन इट्स वेबसाइट सब पर एग्जिटिंग, और निकल गया उसकी साझेदारी से, पार्टनरशिप विथ कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, कॉमनवेल्थ की जो संस्था है वहाँ से भी वो उसको निकाल दिया है ना, उसकी पार्टनरशिप को। कहेंगे भाई तुमने एआई का इस्तेमाल किया, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं। कहेंगे दैट हेल्प्स नो वन, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। कह रहे कि ये जो काम जो किया गया ना इससे किसी का फ़ायदा नहीं, दैट हेल्प जो मदद करता है किसी की नहीं, यानी किसी का इससे फ़ायदा नहीं हुआ। कह रहे कि दैट नज़ीर्स, अगर आप बात करें कि ये कि नज़ीर की जो आवाज़ है वो असली है, यानी इज़ एन ऑथेंटिक, असली आवाज़ है। आवाज़ का मतलब यहाँ पे वो बोलने वाला आवाज़ नहीं, जो उन्होंने अपनी आवाज़ को दर्ज कराया है लिखने के अंदर। इज़ विंडिकेशन, ये क्या है दोस्तों,
विंडिकेशन मतलब होता है सही साबित होना, ये एक सही साबित होना है। इज इन क्या है ये कि नज़ीर की आवाज़ असली है, ये उनकी सही होने का सबूत है ना। एंड अ रिलीफ, और राहत की बात है, राहत की बात है ना, और रिलीफ की बात है। इट रीअश्योर्स, ये फिर हमें दो बातों का भरोसा दिलाता है। रीअश्योर भरोसा दिलाता है हमको ऑफ टू थिंग, दो चीज़ों का। एक तो ये है ना कि द मैट्रिक्स ऑफ जजिंग, एक क्या चीज़ है, पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है उसको मैं बता देता हूँ, ओवर सुनिए। पहली बात क्या साबित हो रही है, असली कहानी पहचानने के तरीके आज भी काम कर रहे हैं, एक तो ये समझ में आ गया। ऐसे दुनिया में भी जो एआई से घिरे हुए लगती है, खराब सोशल मीडिया के बावजूद और हर समय संकट वाली भाषा के बावजूद भी असली कहानी पहचानने के तरीके आज भी काम करते हैं। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। मैट्रिक्स यानी जो मैट्रिक्स है जजिंग, पहचानने के जो तरीके, जजिंग ऑथेंटिक असली स्टोरी टेलिंग कहानी को, स्टिल वर्क अब भी ये काम करते हैं इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में जहां लगता है, सीमिंगली लगता है कि एम्बुश्ड घेर दिया गया बाय एआई के जरिए, हर जगह एआई ने घेर लिया। बावजूद ये कि डिस्पाइट मेलिशियस, खराब सोशल मीडिया, और डिस्पाइट द प्रिवेलिंग यानी बढ़ती हुई लैंग्वेज की 24 घंटे की जो लैंग्वेज ज़बान की परेशानी होने के बावजूद, यानी 24 घंटे लैंग्वेज चेंज होती है। बोलते हैं जेनजी का जो है लैंग्वेज अलग होती है। अभी कोई 25 में पहुंच गया उसकी लैंग्वेज अलग होगी, कोई 18 का होगा उसकी लैंग्वेज अलग होगी, 30 में पहुंच गया उसकी लैंग्वेज अलग हो जाएगी। इसी तरह बड़े बड़े जो कंपनी है जिनको प्रोडक्ट बेचना होता है जेनजी को, तो वो जेनजी के लोगों को हायर करते हैं क्योंकि उनको दे नो इट वेरी वेल कि व्हाट आर द एब्रिवेशन, व्हाट आर द क्या बता शॉर्ट फॉर्म्स दे यूज़, सो दे नो देम वेरी वेल। वी डोंट नो, वी थिंक लाइक, हम जो अदर्स होते हैं हम सोचते हैं कि यार वी नो दैम, बट वी एक्चुअली डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है मापने का तरीका, एम्बुश बाय एआई का मतलब अचानक घिर जाना, मलेशियस बोलते हैं बुरे और नुकसान पहुंचाने वाला, राउंड द क्लॉक बोलता है हर समय। दूसरी बात यह है कि बहुत से लेखक, नए लेखक और रचनात्मक लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ धोखा करना नहीं चाहते। दूसरा ये है देयर आर प्लेंटी, वहाँ बहुत सारे ऑफ ऑथर, नए लेखक ऐसे हैं, एस्पायरिंग या जो होने वाले हैं राइटर्स, एंड अदर्स और दूसरे लोग, क्रिएटिव सोर्ट्स, ठीक है, यानी क्रिएटिव लोग, सोर्ट्स मतलब हु रिफ्यूज, जो इनकार करते हैं कि वो धोखा दें अपने आप को, यानी वो एआई का इस्तेमाल करके अपने आप को धोखा नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि जो भी मैं लिखूँ वो मेरा अपना हो। ऑथेंटिसिटी जो है, यानी अगर आप बात करें रचनात्मक और वैज्ञानिक दुनिया में, असलियत एक बहुत प्रिय मूल है। ऑथेंटिसिटी यानी असलियत इज़ अ डीपली, बहुत गहराई में चेरिश्ड वैल्यू। चेरिश्ड वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सोचने की बात है दोस्तों। बहुत प्रिय मूल्य है ना, चेरिश्ड है यानी बहुत ही वैल्यू वाला है फॉर मोस्ट, ज़्यादातर लोगों के लिए, इन बोथ, किस चीज़ में, रचनात्मक, इन क्रिएटिव और साइंटिफिक वर्ल्ड, और विज्ञान की दुनिया में। यानी एआई से कहानी लिखना या नकली शोध पत्र छापना अधिकतर लोगों को आकर्षित नहीं करता, ये भी बात है। सो यूजिंग एआई का इस्तेमाल टू राइट स्टोरी, लिखने के लिए या जारी करने के लिए फेक पेपर्स, गलत पेपर्स को में होल्ड, हो सकता है होल्ड कि वो पकड़े, लिटिल बहुत ही कम या बिल्कुल ना, लिटिल टू नो, या बिल्कुल ही अपीलिंग ना हो, बिल्कुल ही आकर्षित ना करता हो किसी को, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि भाई अच्छा। और दूसरी बात क्या है, आपकी जो अंदर की जो बात होती है, जो इंसान सोचता है क्या है कौन देख रहा है, अंदर की जब जैसी आपकी अंदर से जो अंदर की जो प्रति आपके अंदर प्योरिटी जो होती है किसी बात को लिखने के लिए, जो आपका दर्द वाकई वो उसका असर ही अलग होता है। ठीक है, आप जब दूसरों को चुरा करके लिखते हो और वो ऐसे ही लिखते हो तो उसका असर नहीं होता है, या अगर असर भी होगा तो वो बस फॉर अ टाइमिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट जो जाता है दोस्तों वो ऑर्गेनाइजर, आयोजनर्स को जाता है, एंड और जूरी को जाता है, जो अदालत में जो लोग बैठे थे या जो फैसला कर, फॉर नॉट बीइंग रिएक्शनरी, कि वो नहीं हुए रिएक्शनरी, फ़ौरन प्रतिक्रिया नहीं दी, टू द ऑनलाइन स्लैमिंग, ऑनलाइन की जो आलोचनाएं थी उस पर,
एंड उसके लिए बजाय प्रतिक्रिया देने के बजाय उनसे सीकिंग, उन्होंने देखा, मांगा, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, हर एक उम्मीदवार की राइटिंग के प्रक्रिया को वेयर बाय, जहां पाया गया कि नज़ीर का जो नाम था वॉज क्लियर, उसको साफ कर दिया गया, यानी नज़ीर का नाम हटा दिया गया और लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं कि उसने एआई का इस्तेमाल किया हो। बट लेकिन ग्रांटस का जो शॉर्ट फ्यूज है, शॉर्ट फ्यूज का क्या मतलब है यहाँ पे, जो बहुत जल्दी गुस्सा हुआ तो उसको शॉर्ट फ्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। यानी लेकिन क्या है, ग्रांटा का जल्दी गुस्सा होना एक छोटी कहानी जैसा है, इज अ क्या है एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी जैसा ऑफ एन एआई, ठीक है, एआई से पैदा हुए डर और तबाही की भावना की कहानी। वो एक एआई का जो कि फ्यूल्ड, जिसने डर फैलाया है या ईंधन दिया है, ईंधन यानी आग लगाई है उस समझ को, सेंस ऑफ कैटास्ट्रॉफी या तबाही की समझ को आग लगाई है, यानी मतलब तबाही की समझ को और फैलाया है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ग्रांट का जो जल्दी गुस्सा होना एक छोटी कहानी जैसा है, एआई से पैदा हुए डर और तबाही की भावनाओं की कहानी है। शॉर्ट फ्यूज का मतलब होता है जल्दी गुस्सा या जल्दी प्रतिक्रिया देना। एआई फ्यूल बोलते हैं एआई से बढ़ा हुआ, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं बड़ी तबाही। यानी कहानी कहने की आत्मा, विच इज जो कि है व्हाट कैन बी वर्स्ट, क्या इससे बुरा हो सकता, देन एआई गटिंग द सोल बोलते हैं पूरी आत्मा खत्म करना, खत्म करना, द सोल ऑफ स्टोरी टेलिंग कहानी बताने की, करेक्ट। द ह्यूमन कनेक्शन वो क्या है, जो उसके साथ जो जारी होता है इंसानियत का ताल्लुक, कनेक्शन वही ख़त्म कर देता है। जब आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो इंसान का जो इमोशनली कनेक्शन होता है किसी भी कहानी के साथ, वो जो मेन जो एक चीज़ होती है वैल्यू, कभी कभी क्या होता है इंसान जो है अपनी कहानी जो है वो सही से लिखने का अंदाज उसका सही नहीं होता, लेकिन उसके अंदर के जो बात करने का जो अंदाज होता है, जो उसके अंदर की स्पिरिट होती है, वो उस कहानी को फेमस बना देती है। और इस तरीके से वीडियो में भी होता है, किसी को बिल्कुल ही बोलना नहीं आता लेकिन वो अंदर से इतना उसके आत्मा से बोलता है, वो दिल से जो बोलता है ना, वो असर करती है। एक शेर है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं, पर मतलब वही विंग, पर नहीं मगर ताकत परवाज मगर रखती है। यानी अगरचे जो दिल से जो बात निकलती है उसके विंग नहीं होते, लेकिन उसके दिल की बात का असर इतना होता है कि वो दिल की जो बात होती है दोस्तों वो परवाज करती है। यानी वो सिर्फ छोटे दूरी तक नहीं उड़ती है, बल्कि परवाज मतलब ये है कि बिल्कुल ही ऊपर पहुंच जाती है। यानी दिल की बात इंसान के दिल से निकली हुई बात इंसान के दिल पर असर हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा एक शेर है दोस्तों, सुन लो कि अंदाज बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, यानी बोलने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि हो सकता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपके दिल में उतर जाए, लेकिन बोलने का अंदाज हो सकता है मेरा ठीक ना हो। तो बहुत शानदार है। तो ये है सब अल्लामा इकबाल का शेर है दोस्तों। इट इज़ दिस, ये वो है, वेरी फॉल्स, बहुत ही गलत अकीदा, बहुत ही गलत सोच है। करे द मशीन जो है इज़ मोर क्रिएटिव, ये बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो गया, पावरफुल हो गया, देन द ह्यूमन, इंसान के दिमाग से, एंड इमेजिनेशन, और तसव्वुर से, दैट अंडरमाइन, जो कि खोखला कर रहा है इंसान की क्या है एबिलिटी को एंड कैपेसिटी को। ये बात तो है। यानी आजकल जो है लोग मशीन पे इतने निर्भर हो गए हैं कि इंसान के जो खुद की सोचने की जो क्षमता है वो सारी के सारे खत्म हो, और बुक्स पढ़ना एक बेकार टाइप की लग रही है। लेकिन मैं आई टेल यू वन थिंग, इंटरनेट पे जो बुक्स मिलेंगी ना, जो डीप जो बुक्स होती है, जो पुराने ज़माने की बुक्स होती है, जिस बुक से आपका एक आपका एक इंसान का जो बदल सकता है अपने आप को, वो बुक अभी भी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। और जो लोग, आप इससे पहले ऑथर साहब ने कहा कि जो लोग एआई का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं उल्टा से, उनकी बात में कोई असर नहीं होता। आपको मैं सच बता, अभी भी अगर आप सच में, मैं बच्चे से बताना चाहता हूँ, लीडर्स आर द लीडर, पढ़ने वाले लोग लीडर होते हैं। अब पढ़ना क्या है, पढ़ना आजकल के जो एआई के जरिए लिखने वाले जो ऑथर पोथर जो सैकड़ों के तादाद में निकल के आ रहे हैं, उनकी किताबें नहीं पढ़नी। जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जिन्होंने वाकई अपने लिए कुछ किया है, उन्होंने जो एक बहुत दिनों से बुक्स चल रही, वो किताबों को पढ़िए, हिस्टोरिक बुक्स पढ़िए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी इंटरनेट पे आज भी वो किताबें या वो चीज़ मौजूद है ही नहीं। इंटरनेट पे मोस्टली ज़्यादातर बकवास आपको मिलेगा, काम की चीज़ें कम ही मिलेंगी आपको।
इन दिस केस इस मसले में राइटर की जो इंटीग्रिटी है, जो उसकी लगाव है, वाज ऑन ट्रायल, वो ट्रायल पर था दोस्तों, समझे नहीं? आहा, क्या थी कि एक लेखक की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए गए थे, ऑन ट्रायल, जांच और शक के घेरे में, है ना? ये मीनिंग मैं ही बतलाऊंगा दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। टुमारो, अगर कल की बात करें, इट कुड बी, वो हो सकता है, एनी एक्ट ऑफ ह्यूमन, किसी भी इंसान का अमल, इंजेन्युटी, यानी कल यह इंसान बुद्धिमानी और रचनात्मक के किसी भी काम के साथ हो सकता है। ये काम किसी भी के साथ हो सकता है, ये मत समझना कि भाई उसके साथ, नज़ीर के साथ हुआ तो हमारे साथ नहीं होगा, इससे खड़ा होना चाहिए। इंजेन्युटी का मतलब होता है दोस्तों इंसानी समझ और नई सोच, इंजेन्युटी, याद रखो। आरवी, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते, पढ़ते हैं दोस्तों, जिंदगी कहाँ से आईन बताने वाला। अब देखिए हम पढ़ते हैं दोस्तों, आरवी, क्या अब हमें वायरल शक की दुनिया में पहले अपराधी माना जाएगा? आर वी टू, क्या हम टू बी गिल्टी, हमें अपराधी मानना है, यहाँ तक के प्रूवन इनोसेंट, यहाँ तक कि हमको मासूम साबित कर दिया जाए? इन द कोर्ट ऑफ वायरल डाउट, वायरल शक के अदालत में। वायरल शक क्या चीज़ है भाई? वायरल शक मतलब कि हर चीज़, हर इंसान ऑनलाइन में शक ही किया जा रहा है, ये भी शक कर रहा है, वो भी शक कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारा अपना नहीं है, उधर से वो बकवास किया जा रहा था, तो ये वायरल डाउट हो गया। कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस की बात करें अगर, यानी संस्थानों को इंटरनेट की भीड़ से ज़्यादा समझदारी दिखानी होगी। इंस्टीट्यूशंस हैव टू आउटथिंक, इससे पहले मैं बता दिया कि लोगों की समझ से आगे बढ़ना, यानी ज़्यादा समझदारी दिखाना। वायरल मॉब्स, जो वायरल की जो भीड़ है इंटरनेट की, ना के केव इन, झुकना है इंटरनेट के सामने, अंडर सोशल मीडिया के ट्रायल्स के ज़रिए, यानी सोशल मीडिया पे जो लोगों का जो ट्रोलिंग है उसके आगे झुकना नहीं है, सोशल मीडिया के दबाव में झुकना नहीं चाहिए, और असली प्रतिभा को सज़ा नहीं देना चाहिए, या सज़ा नहीं देना चाहिए, ऑथेंटिसिटी, असली प्रतिभा को अडेप्ट, सज़ा नहीं देना चाहिए। अडेप्ट का मतलब ये होता है समय के साथ बदलो, कह रहे हैं कि ये वक्त है, बदलोगे नहीं तो फिर ठुकाई होगी, या फिर तुम्हारा सारा आर्ट की लग जाएगी, पानी फिर जाएगा। एज फॉर एन अपॉलजी टू नाजिर, अगर और नाजिर से माफ़ी मांगने की बात करें तो क्या इंटरनेट को सच में इसकी परवाह है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें एक माफ़ी के लोग जो उसका ट्रोलिंग कर रहे थे, वो नाजिर से माफ़ी मांगे, डज द इंटरनेट केयर, क्या इंटरनेट केयर करता है? तो उसका जवाब है नो, नोबडी केयर्स। चलिए दोस्तों, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ, पूरी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेक श्योर के शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।